जब बाबा जी का नजदीक भी गई ना तो क्या कर लेगा? कुछ न कर सकता तू। ये तो है स्वर्ग। मौत की सजा देने से पहले कैसी हो पहलवान? पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। स्वीकार करे। तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के पार्ट 2 एपिसोड 1 कोपा भवन की। बाबा निराला का सच्चे धर्म और आस्था से कभी कोई रिश्ता रहा नहीं। गुरुकुल जैसी तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ। आश्रम नाम की आड़ में सत्ता व हवस का उसने ऐसा जाल फैलाया था कि उसकी जकड़ से किसी का भी बचना असंभव था। बाबा निराला की लोकप्रियता और भक्तों का बढ़ता समुद्र सबको डुबोने लगा था और प्रदेश में चुनाव आते ही सारे रास्ते बाबा निराला के आश्रम की तरफ मुड़ने लगे थे। उधर हुकुम सिंह की डील की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री सुंदरलाल ने बाबा के काले चिट्ठों की धमकी देकर उसका सहयोग लेने का रास्ता अपनाया। मुख्यमंत्री की धमकी रंग लाई और बाबा को अपने सत्संगी मंचों से उसका प्रचार करना पड़ा। बाबा ने सुंदरलाल को झांसा देकर हुकुम सिंह का हाथ थामा। पासा सही पड़ा और सरकार की पूरी डोर सही तरह बाबा के हाथों में फंस गई। एक छत्र साम्राज्य प्रदेश का सबसे ताकतवर शक्ति केंद्र बन गया है बाबा निराला। लेकिन कुछ तो है जो उसे खाए जा रहा है अंदर से। अपनी माया शक्ति के मद में चूर वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे उसी के एहसानों तले दबी एक अदमी सी लड़की ने उसके घमंडी हवस को ललकारा था। उसकी बेड़ियां तोड़ उसके प्रपंची महल को ठोकर मारकर अवैध सुरक्षा कवच को तोड़ती हुई निकल पड़ी थी। वो अपना सब कुछ गवाकर खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था उसके पास। और अपनी सोच के सन्नाटे में इस आघात से बाबा निराला बौखला गया था। किसी भी कीमत पर पम्मी चाहिए थी उसे। इस बात की बेचैनी बाबा को खाए जा रही थी कि पम्मी उसे छोड़कर क्यों चली गई। सुंदरलाल की पहल पर कानून का शिकंजा बाबा पर कसने लगा। कोर्ट में पम्मी के आरोपों का संज्ञान लिया गया। बाबा की कोर्ट में पेशी को उनके भक्तों ने एक त्योहार की तरह मनाया। तो कहानी शुरू होती है बाबा निराला की बीवी से, जो हुकुम सिंह के साथ होती है वह उसका साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बोल देता है कि पम्मी अपराधी है तो वो जेल में है, वह बाबा निराला बाहर है। वहीं भोपा बाबा डॉक्टर को पैसा भिजवा देता है जिसने बाबा निराला को लेकर झूठ बोला था कि बाबा का शुद्धिकरण हुआ है, वो किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते। वहीं भोपा बाबा निराला बाबा को समझाता है कि अब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। उसके बाद भोपा बाबा बाबा निराला को सोनिया की एक वीडियो दिखाता है जहां वो अपने काम के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ भोपा बाबा के कहने पर पम्मी को जेल में पीटा जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जेल में अक्की पम्मी के कजन भाई के साथ पम्मी से मिलने जाता है, लेकिन वहां पुलिस मिलने से मना कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि पम्मी की मां की तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो बबीता दिलावर से रिक्वेस्ट करके पम्मी से बात करती है। वह मां से बात कराती है। फिर बबीता बाबा निराला को बताती है कि पम्मी की मां नहीं रही। फिर बाबा निराला जेल में जाता है, पहले सत्संग करता है, वह प्रवचन देता है। उसके बाद बाबा निराला पम्मी से मिलता है और उसे माफ़ कर देता है। वह बाबा निराला के कहने पर पम्मी अपने मां के अंतिम संस्कार में जाती है। वहीं अक्की व उजागर भी होता है। उधर बाबा निराला पम्मी को जेल से निकालने की कोशिश में लग जाता है। उसे जेल से छुड़वाकर आश्रम लाने के लिए बोलता है। तो वहीं भोपा बाबा इस बात पर गुस्सा करता है, लेकिन एक शर्त पर भोपा बाबा उसे पम्मी को छुड़वाने के लिए बोलता है कि बाबा निराला पम्मी से नहीं मिलेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि पम्मी को जेल से बरी कर दिया जाता है और पम्मी को फिर आश्रम में लाया जाता है। लेकिन पम्मी के आश्रम जाने का डिसीजन उजागर व अक्की को समझ नहीं आता है। पम्मी को आश्रम में लेकर आते हैं, जहां साध्वी माँ पम्मी को महिला छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं देती है
उसे एक कमरे में रखा जाता है। उधर बाबा निराला बबीता से पम्मी के बारे में पूछता है। वहीं भोपा बाबा व साध्वी माँ पम्मी पर पूरी नजर रखते हैं। पम्मी पर आश्रम में काम कराया जाता है। उधर दूसरी तरफ साधु, उजागर व अक्की मिलते हैं, जहां अक्की पम्मी को लेकर परेशान रहता है। वहीं पम्मी से आश्रम में बहुत काम कराया जाता है। उधर अक्की पम्मी को लेकर सपना सोचता है कि पम्मी आश्रम में खतरे में है। उजागर अक्की को बांधकर रखता है, जहां उजागर अक्की को समझाता भी है। वहीं आश्रम में बबीता पम्मी से मिलती है और पम्मी से माफ़ी मांगती है, जहां पम्मी बबीता को आभास भी नहीं होने देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उधर उजागर देखता है कि अक्की रस्सी खोलकर भाग चुका है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।